ओम शांति। मनुष्य का तन उसके लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। तन आत्मा का व्हीकल है, साधन है। इसके द्वारा ही आत्मा संपूर्ण पुरुषार्थ और साधनाएं करती है। तन अगर बीमार हो जाए तो मनुष्य बहुत निगेटिव हो जाता है, घबरा जाता है। तो आज हम बीमारियों पर अपनी चर्चा को फोकस कर रहे हैं। बीमारी तो सभी को आती है। थोड़े लोग हैं संसार में जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि बीमारियों के बहुत सारे कारण डॉक्टर्स भी गिनाते हैं। खान पान, सब्जी और अन्न में डालने वाले पेस्टिसाइड, खाद आदि जो होते हैं, मन के तनाव, लाइफ स्टाइल गलत, टेंशन में रहना, ज्यादा सोचना। लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों का इफेक्ट भी इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। किस मनुष्य के साथ कितनी दुआएं हैं और कितनी बद्दुआएं हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो बीमारी आ गई है, पहला संकल्प करेंगे, आई है सो जाएगी। ज्यादा न सोचें, चेक करेंगे अपने को। कोई बीमारी, बहुतों को कोई एक सीरियस बीमारी लगी हुई है और डॉक्टर्स के मत अनुसार वो जीवन भर चलने वाली है। आप इस संकल्प को भी चेंज करो। कईयों ने क्योंकि ये मान लिया होता है जीवन भर ये बीमारी चलेगी, भाई घुटने दर्द हो गए अब तो रहेंगे, हाई बीपी हो गया अब तो रहेगा, हार्ट की बीमारी हो गई अब तो रहेगी। कई हैं ऐसी बीमारियां, माइग्रेन हो गया तो चलता रहेगा। नहीं, जो आया है सो जाएगा। एक ही हमारा संकल्प हमें अनेक व्यर्थ के तूफानों से मुक्त करेगा। क्योंकि अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो उसका बुरा इफेक्ट हम पर आता है। हम ठीक होने वाले होते हैं, उसमें बाधा पड़ जाती है। दवाइयां भी ठीक से अपना असर नहीं डालती, क्योंकि हमारा नेगेटिव फोर्स दवाइयों के पॉजिटिव फोर्स को काटने लगता है। सावधान रहें। हमने बहुत सारे प्रयोग किए और कराए हैं। हमको बीमारियां आती हैं, सबको आ रही हैं, लेकिन कभी ये सोचना ही नहीं कि जीवन भर चलेगी, नहीं, समाप्त होगी। हम बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, हम बहुत खुश रहेंगे। हम किसी भी तरह के तनाव को, परेशानी को मन मंदिर में प्रवेश नहीं होने देंगे। देखो बीमारियां कैसे भागती हैं, हमने भागते हुए देखा है। लोगों के घुटने दर्द ठीक हो गए। अब कोरोना हुआ किसी को, कईयों में घबराहट बहुत पैदा हो गई, भय हो गया, क्या होगा। वातावरण ही ऐसा था, चारों ओर भय का माहौल छा गया था। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव रहे और कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचने लगे। घर का जिम्मेदार व्यक्ति है, ये चला गया तो हमारे परिवार का क्या होगा। कमाई का साधन सारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम सोचे केवल कमाई के कारण तो हमें उस व्यक्ति से प्यार नहीं था ना, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अब हमारी बारी है उसको अच्छे वाइब्रेशंस दें। राजयोग के वाइब्रेशंस देने से बहुत लोग ठीक हुए। लेकिन जिनको जाना है, जिनका समय हो गया इस संसार से जाने का, विधि के विधान के अनुसार, कर्मों की गति के अनुसार जिनका अंतिम समय आ ही गया, उनको तो जाना ही है। वो ठोकर लग के गिरने से भी चले जाते हैं, वो बैठे बैठे भी चले जाते हैं। कितने केस सामने आते हैं। व्यक्ति ऑफिस से आया है, अपने घर में सोफा पे बैठा है आकर केवल, और बच्चे का बेटा पानी देना। बच्चे ने पानी का गिलास ला कर दिया, पिया, और गिलास उसे दे ही रहा था तो गई आत्मा। को देखने लगा बच्चा क्या हो गया, पापा को हिला रहे, भागदड़ मच गई। ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। क्या होगा इनको जाने के बाद? ये एक ही संकल्प अनेक व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, संसार में एक व्यक्ति जाता है, दूसरा आ जाता है हमें मदद करने के लिए। एक अवसर खत्म होता है, दूसरे अवसर
प्राप्त हो जाते हैं। कमाई का एक साधन बंद होता है, दूसरे साधन मिल जाते हैं। इसलिए अपने को बहुत पॉजिटिव रखेंगे और जो कुछ हो गया उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु ऐसी चीज है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। भगवान ने तो स्वयं कह दिया, इस पर मेरा भी अधिकार नहीं। मृत्यु तो कर्म गति के अनुसार अपना काम कर रही है। बीमारी कोई सीरियस आ गई, आपकी आयु भी बड़ी हो गई, या आप छोटे हैं और सीरियस बीमारी के शिकार हो गए। हम देख रहे हैं छोटों को भी कष्ट हो रहा है, यंग एज वाले भी जा रहे हैं, माँ बाप पर भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। माताएं तो बिल्कुल क्या हाल उनका हो जाता है जब उनका यंग बेटा चला जाता है, सब जानते हैं। लेकिन अपने को संभालना, संकल्पों से अपने को इतना डाउन न कर देना कि एक आत्मा घर से चली गई और आप मानसिक रोगी बन गए। कई माताओं पर बुरा असर हुआ है। संभालेंगी माताएं अपने को, ईश्वरीय ज्ञान लें, और जिनको है वे शिव बाबा को याद करते हुए, उससे बातें करते हुए अपनी मनोस्थिति को संभाल कर रखें। कुछ बीमारियां ऐसी आई जाती हैं, युवकों में आई हैं, बच्चों में आई हैं। हम देखते हैं बच्चों के हार्ट में छेद है, छोटा बच्चा उसको कैंसर है, उसको डायबिटीज है, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। माँ बाप शुरू से ही चिंतित हो जाते हैं। बच्चे होने की खुशी समाप्त हो जाती है, उसको जीवन भर संभालना है। कईयों के घर में विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन कई लोग हिम्मत नहीं हारते, सोचते हैं भगवान ने भेजा है, इसकी हमें संभाल करनी है, इसकी संभाल करना ही हमारे लिए पुण्य का कर्म होगा। खुश रहते हैं, प्यार देते हैं बच्चे को, संभाल करते हैं और व्यर्थ संकल्प नहीं आने देते, परेशान नहीं करते, ना अपने को ना बच्चे को। नहीं तो उसे देख देख कर कैसा लगता है लोगों को या माँ बाप को, निगेटिविटी बढ़ती जाती है। घर के वातावरण में कमजोरी और कुछ उलझनों भरा वातावरण होता जाता है। मैं सभी को ये बात कहता आता हूँ, घर के माहौल को खुशनुमा रखें, पीसफुल रखें, पॉजिटिव रखें, ये सबका परम कर्तव्य है। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, हमें अपनी मनोस्थिति को बिगाड़ना नहीं है, घर के माहौल को जहरीला बनने नहीं देना है, गमगीनी का, उदासी का होने नहीं देना है। ये सभी जो समझदार भाई बहनें हैं, व्यक्ति हैं, वो जरा इस पे चिंतन करेंगे। बीमारी ऐसी आ गई कि जिसका इलाज नहीं मिल रहा है, या जिसमें खर्च बहुत है, आपके पास उतना पैसा भी नहीं है। अब जो नहीं है उसमें तो आप क्या करेंगे। सरकार ने भी आयुष्मान जो योजना निकाली है, काफ़ी मदद हो रही है लोगों को, लेकिन सभी लोगों को, कईयों को पता ही नहीं होता इसका फ़ायदा कैसे उठाएं। लेकिन हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम जितना अपने को पॉजिटिव रखेंगे, हमारा मार्ग साफ होता जाएगा। कई मुझे बताते हैं पैसा तो था नहीं, हॉस्पिटल में गए, कई लोग मदद करने वाले आ गए, रास्ता बता दिया और हमारा ये इलाज बहुत थोड़े पैसे में हो गया, ठीक होकर घर आ गए। बहुत खुशी हुई, भगवान को भी धन्यवाद देते रहे। और किसी बीमारी के लिए निगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना है, ये नहीं जाएगी, अब मेरा क्या होगा। कई स्टूडेंट होते हैं, एग्जाम आ रहा है तब कोई बीमारी हो गई, उसका चिंतन तेजी से चलने लगा, स्टडी पर उसका इफेक्ट आने लगा। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन हम कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लें। ऐसे में यही सोचना है, माई लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई स्टडी। स्टडी तो ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ठीक होके फिर करेंगे हम। और कई माँ बाप अपने बच्चों को शांत कर लेते हैं, अभी पढ़ाई की टेंशन न लो, ठीक होके फिर शुरू करेंगे, अभी कोई तुम्हारी आयु निकली नहीं जा रही है, बहुत अवसर हैं। ऐसे माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों को बहुत पॉजिटिव करें, उन्हें हिम्मत दें, उन्हें साहस दें।
तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और बीमारियों पर इसका बहुत सुंदर इफ़ेक्ट दिखाई देगा। बीमारियाँ भागती नज़र आएँगी। तो सभी भाई-बहनें अपने को व्यर्थ से मुक्त करने का एक श्रेष्ठ संकल्प रखें। हमारी एकाग्रता हमें परमात्म सुखों का अनुभव कराती है, मनोबल को बढ़ाएगी, हर चीज आपको सहज प्राप्त होने लगेगी, आयु को बढ़ाएगी, तो आपकी बीमारियों को भी समाप्त करने में मदद करेगी। तो अब हमने ये 21 एपिसोड आपके सामने रखे हैं। व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति के इस एपिसोड को हम यहीं विराम दे रहे हैं। अब गहन चिंतन में दूसरा गहन चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पूरा प्रयास आप भी करें, हमारा भी रहेगा। गहन चिंतन के द्वारा हम व्यर्थ चिंतन को समाप्त करते चलें। ओम शांति।